गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी सेकंड संचिता पुस्तक की पाठ 4 स्नेह शपथ कविता को आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, स्नेह शपथ का क्या अर्थ होता है इसे भी जान लेते हैं। स्नेह का मतलब होता है प्रेम और शपथ का अर्थ होता है प्रण, प्रतिज्ञा या कसम। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। बच्चों, इस कविता को शुरू करने से पहले थोड़ा कवि परिचय के विषय में भी जान लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म मध्य प्रदेश में 29 मार्च 1913 में हुआ था। वे गांधीवादी विचारधारा के कवि थे। उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम जन भाषा को बनाया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या, अंधेरी कविताएं आदि। उनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 में हुई थी। बच्चों, स्नेह शपथ कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने किस बात पर बल दिया है, आइए उसे देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने स्नेह और प्रेम का महत्व तथा उसकी शक्ति का प्रभाव समझाया है। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, धनी हो, निर्धन हो, परिचित या अपरिचित, हमें भूल कर भी किसी से कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। भेदभाव और कड़वाहट भरे रिश्तों को भी स्नेहपूर्ण व्यवहार तथा मृदु वचनों से प्रेम के रिश्तों में बदला जा सकता है। स्नेह की शक्ति अपार है। वह गिरे हुए व्यक्ति को संभाल सकती है, सही राह दिखा सकती है। प्रेम तथा स्नेह द्वारा हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। बच्चों, आइए इस कविता से संबंधित शब्दार्थ देख लेते हैं। परिचित, परिचित मतलब होता है जान पहचान का। परिचय विहीन, परिचय विहीन का अर्थ है अनजान या अपरिचित। यश मतलब होता है प्रसिद्धि। बड़ा, यहाँ बड़ा का अर्थ अमीर या धनवान व्यक्ति से है। दीन, दीन का मतलब है गरीब। सख्त, सख्त का मतलब है कठोर। जिह्वा का मतलब होता है जबान या जीभ, या उसे रसना भी कहते हैं। हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन। यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से हो न भूल। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को सभी के साथ, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सभी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति कैसा भी हो। वो कहते हैं कि चाहे वह आपका मित्र हो या शत्रु हो मित्र या कि वह शत्रु हो, चाहे वह आपका मित्र हो या शत्रु हो, चाहे परिचित हो या अपरिचित हो, तुम जिसे समझते रहे बड़ा, चाहे आप जिसे बहुत धनी समझते हैं, बहुत धनवान समझते हैं, या जिसे मानते रहे दीन, या उसे गरीब समझते हैं। यदि उसे किसी कारण से उसके मान सम्मान पर, उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, उसके मान सम्मान पर यदि कोई संकट आ जाए, तो हमें सख्त बातों यानी कटु वचनों से नहीं, बल्कि प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उसके प्रति प्यार से पेश आना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आपका मित्र हो या शत्रु हो, परिचित हो या अपरिचित हो, या जिसे आप अमीर समझते हो या गरीब समझते हो, यदि उसके किसी कारण से उसके मान सम्मान पर कोई संकट आ जाए, तो हमें कटुवाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे स्नेहपूर्वक, प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए। मत कहो कि वह ऐसा ही था,
मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह अरे थोड़ा सा तो देकर देखो। कितने भी गहरे रहें गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। इस लाइन में जो शब्दार्थ है उसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। गवाह, गवाह का मतलब होता है साक्षी। राह, राह का मतलब है रास्ता, मार्ग। सख्त, सख्त का मतलब है कठोर। स्नेह, स्नेह का मतलब है प्रेम। अंतर, अंतर का मतलब है हृदय। नेह का मतलब भी प्रेम होता है। और गर्त का मतलब है गड्ढा। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य सही मार्ग पर ना चलकर गलत मार्ग का चयन कर लेता है या गलत मार्ग पर चलने लगता है, तो मत कहो कि वह ऐसा ही था। तो आप उससे यह कभी ना कहें कि वह गलत है, गलत ही था और गलत ही रहेगा। ऐसा उसे कभी नहीं मत कहिए। मत कहो कि इसके 100 गवाह, और आप ये भी मत कहिए उससे कि इसको गलत साबित करने के लिए कोई इसके आपके पास 100 गवाह हैं। यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह, यदि वास्तव में वह व्यक्ति उसने गलत राह का चयन कर लिया है या उसने गलत मार्ग पकड़ लिया या गलत लोगों का साथ पकड़ लिया है, तो ऐसे लोगों को जो अपने पथ से, अपने रास्ते से भटक गए हैं, उनको सुधारने के लिए तो सख्त बात से नहीं स्नेह से, ऐसे लोगों को सुधारने के लिए कठोरता से नहीं बल्कि प्रेम से काम लेना चाहिए। अपने अंतर का नेह अरे थोड़ा सा तो देकर देखो। कभी कहते हैं कि ऐसे लोगों को अपने अंदर से अपना प्यार देकर तो देखो। ऐसे लोगों को सुधारा जा सकता है। प्यार और स्नेह से, व्यवहार से उनके अंतर्मन को परिवर्तित किया जा सकता है। कितने भी गहरे रहें गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। ऐसा कोई खाई या गड्ढा, ऐसा कोई कड़वाहट, जिसके मन में कड़वाहट भरा हो, कड़वाहट रूपी जो गड्ढा है, ऐसा कोई गड्ढा नहीं है जिसको प्रेम और स्नेह से भरा नहीं जा सकता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई मनुष्य सही मार्ग पर ना चलकर अगर वह गलत मार्ग का चयन कर लेता है, तो उससे कभी यह नहीं कहें कि वह गलत ही था और इसके लिए आप उसको 100 गवाह प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसने कोई गलत कदम या कठोर कदम उठा लिया है या पथ से अपने भटक गया है, तो उस व्यक्ति को सुधारने के लिए उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? प्यार और स्नेह से, व्यवहार से उसके अंतर्मन को परिवर्तित हम कर सकते हैं। उसके मन में जो कड़वाहट रूपी जो गहरा गड्ढा है, उसे प्रेम और स्नेह से भरा जा सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। बच्चों, इस लाइन में जो शब्दार्थ दिए हैं उसको पहले जान लेते हैं। जमाना का मतलब होता है यही दुनिया, संसार। भ्रष्ट का मतलब है बिगड़ा हुआ। जतन का मतलब है यत्न, प्रयास, प्रयत्न। पतन का मतलब होता है गिरावट। कवि कहते हैं कि कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, कितना भी भ्रष्ट जमाना क्यों न हो, उस पर प्यार से विजय प्राप्त किया जा सकता है। प्यार ही सबको भाता है।
कोई नफरत या दुख नहीं चाहता है। जो गिरे हुए को उठा सके कवि कहते हैं कि जो गिरे हुए को उठा सके, अर्थात जो गरीब असहाय व्यक्ति को सहारा दे, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, इससे प्यारा कोई प्रयास नहीं हो सकता जिसमें किसी दीन निर्धन एवं असहाय व्यक्ति की मदद की जाए। इससे बढ़िया दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता है। कवि कहते हैं, दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। अगर कोई प्यार देकर किसी निर्धन या असहाय व्यक्ति को उठाने का प्रयास नहीं करते, ऐसे लोग तुच्छ, नीच और बेकार लोगों की श्रेणी में आते हैं। इससे अगर प्यार दे करके, गिरे हुए को प्यार देकर अगर आप नहीं उठा पाते हैं, तो इससे ज़्यादा आपके लिए हार या पतन के अलावा कुछ नहीं है। देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होते हैं, हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह भला देकर उसको तो तुम देखो। बच्चों, इस लाइन से संबंधित शब्दार्थ देख लेते हैं। दुस्साहस का मतलब होता है अनुचित साहस। धृष्टता का मतलब होता है दुष्टता। कपोल का अर्थ होता है गाल। सख्त का मतलब होता है कठोर। स्नेह का मतलब होता है प्रेम। अंतर का मतलब होता है हृदय। नेह का मतलब होता है स्नेह, प्यार या प्रेम। देखे से प्यार भरी आँखें, कभी कहते हैं कि सभी को प्यार भरी आँखों से देखना चाहिए, सबको प्यार से देखना चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में उस दुष्टता के कारण, उस घृष्टता के कारण बाद में पछताना पड़ेगा। हर एक दृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी कुटिल तथा दुष्ट क्यों न हो, जब उससे कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक व्यवहार करता है तो उसका हृदय भी पिघल जाता है और उसे अपने बुरे व्यवहार का पछतावा होता है। और उस पछतावे के कारण, उसके जो पछतावे के आंसू गिरते हैं, उससे उसके गाल गीले हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। तो कवि कहते हैं कि कभी भी किसी से सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए, हमेशा स्नेह और प्रेम से काम लेना चाहिए। अपने अंतर का नेह भला देकर उसको तो तुम देखो। व्यक्ति के अंदर, यानी अपने अंदर जो हृदय के अंदर जो स्नेह और प्रेम का भंडार है, उसको, उस व्यक्ति को, वो जो अनुचित काम कर रहा है उस व्यक्ति को देकर तो देखो। वो समाज के द्वारा जो तिरस्कृत व्यक्ति हैं, उसे अपना प्रेम, उसे अपना स्नेह देकर तो देखो, उसके अंदर भी परिवर्तन होगा। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिसे भी देखें प्यार भरी आंखों से देखें, उसके साथ गलत व्यवहार ना करें। वह व्यक्ति चाहे कितना भी कुटिल एवं दुष्ट हो, उसको प्रेम के द्वारा, उसको स्नेह के द्वारा उसके हृदय का परिवर्तन किया जा सकता है। एक बार ये प्रयास कर के तो देखिए, यह अवश्य हो। है शपथ तुम्हें करुणाकर की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया कि उस भिखमंगे की। बस सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह उसको तो देकर तुम देखो। बच्चों, इस पैराग्राफ में जो शब्दार्थ दिया है उसको देख लेते हैं। करुणाकर मतलब होता है दयालु भगवान। शपथ का मतलब प्रण, प्रतिज्ञा या कसम। नंगा का मतलब होता है फटेहाल या जिसकी खराब स्थिति हो। भीख का मतलब होता है भिक्षा।
और अंतर का मतलब होता है हृदय, नेह का मतलब होता है प्रेम या स्नेह। अंत में भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि तुम्हें है शपथ तुम्हें करुणाकर की, तुम्हें उस ईश्वर की शपथ है, उस भगवान की शपथ है शपथ तुम्हें उस नंगे की, तुम्हें उस गरीब वस्त्रहीन फटेहाल उस नंगे की शपथ है, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया कि उस भिखमंगे की। जो वो उस भिखमंगे की शपथ है जो दरवाजे दरवाजे भटक भटक कर स्नेह से प्रेम से भिक्षा मांग रहा था। ऐसे लोगों से जो कि दीन निर्धन असहाय भिखारी एवं पथभ्रष्ट हैं, उनके कल्याण के लिए प्रेम व स्नेह देकर उसकी सहायता करनी चाहिए, अर्थात उसकी भलाई करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि बस सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह उसको तो देकर तुम देखो। कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों से जो फटेहाल हैं, जो भिखमंगे हैं, जो दुखी हैं, ऐसे लोगों से प्रेम और स्नेह देकर तो देखो, उसके अंदर बदलाव आ सकता है। उसे कटु वचनों से नहीं बल्कि प्रेम से बदला जा सकता है। अर्थात इसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी यही कहना चाहते हैं कि उस ईश्वर की शपथ है, उस भगवान की शपथ है, तुम्हें उस गरीब वस्त्रहीन नंगे की शपथ है, तुम्हें उस मरे हुए भिखमंगे की शपथ है, जो जो दरवाजे दरवाजे पर भटक कर भिक्षा मांग रहा था। ऐसे लोगों से जो भी दीन निर्धन असहाय भिखारी और पथभ्रष्ट हैं, उनके कल्याण के लिए स्नेह व प्रेम से उनकी सहायता करो, अर्थात उनकी भलाई करो। कभी कहते हैं कि ऐसे लोगों से प्रेम और स्नेह से पेश आना चाहिए, तभी उनके अंदर बदलाव होगा, तभी उनके अंदर परिवर्तन होगा। बच्चों, आशा करती हूँ कि स्नेह शपथ कविता का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। इसे बार बार पढ़िए और समझने का प्रयत्न करिए। धन्यवाद।